आज मैं केस के बारे में बताता हूँ। केस क्या होता है? नंबर जेंडर पर्सन केस ये है नाउन के बेस। समझ में आया? तो क्या करते हैं, पहले चलते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है? आई होता है, वी होता है। आई जो होता है सिंगुलर नंबर होता है, वी जो होता है प्लूरल नंबर होता है। सेकंड पर्सन का क्या होता है? यू होता है। एंड थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे होता है। दे जो है थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। अब क्या है कि नॉमिनेटिव केस को मैं क्या बोलता हूँ? सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। और सब्जेक्टिव केस जब बोलते हैं तो इसका सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का मी होगा, वी का अस होगा, यू का यू होगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, इट का इट होगा, दे का देम होगा। अब पॉजेसिव केस में चलते हैं तो पॉजेसिव केस में दो पार्ट्स होते हैं। एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है एंड सेकंड क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद नाउन आता ही आता है और पॉजेसिव प्रोनाउन में नाउन नहीं आता है। जैसे हम बोलते हैं कि दिस पेन इज माइन, तो दिस पेन इज माइन, हियर क्या हो गया? माइन क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। और जब हम बोलते हैं दिस इज माय पेन, तो माय क्या है? आपका एडजेक्टिव है, तो उसके बाद आ रहा है क्या? पेन आ रहा है, तो वो क्या है कि अपने बाद नाउन लेता ही है। तो क्या है कि आई का क्या होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होगा, वी का आवर होगा, यू का योर होगा, ही का हीज होगा, सी का हर होगा, इट का इट्स होगा, दे का देयर होगा। अब चलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में। आई का क्या होगा? माइन होगा, आवर्स होगा, योर्स होगा, हीज, हर्स, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, देयर का देयर्स हो जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ। बहुत सारे बोलते हैं अपने इंट्रोडक्शन दे दो माई सेल्फ। माई सेल्फ यूज नहीं होता है, माई सेल्फ सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है। इसीलिए कोई भी स्टूडेंट, कोई भी अगर स्टूडेंट्स है वो अपने सब्जेक्ट के रूप में माई सेल्फ यूज नहीं करेंगे। अपने आप को इंट्रोडक्शन करने के लिए बोल सकते हैं दिस इज या आई एम बोल सकते हैं, माई सेल्फ का यूज नहीं होगा। और क्या है? वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ होगा, यू का योर सेल्फ सिंगुलर भी यूज करेंगे और प्लूरल में क्या करेंगे? योर सेल्फ यूज करेंगे। ही का हिमसेल्फ होगा, सी का हरसेल्फ होगा, इट का इटसेल्फ होगा, दे का देमसेल्फ होगा। अब इस प्रकार से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये आप पूरे जो मैंने जो चार्ट बनाया, केस का चार्ट बनाया है, जो केस टेबल है, ये आप बाय हार्टली लर्न कर लेंगे, जो आपको बेनिफिशियल होगा किसी भी एरर ढूंढने में। ओके, समझ में आ गया होगा।